लीजिए जनाब, जाली शहजादी। जी आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। नानी 420 के लंदन से एक और वीडियो लीक हुई है जिसमें वो अमरीकी एम्बेसी के सामने कतार में खड़ी हुई नजर आ रही हैं। लगता है लंदन से भी जलील होकर निकलने का टाइम आ गया है। जी पाकिस्तान की तरह लंदन की सड़कों पर जलील होकर अब शरीफ फैमिली किसी और मुल्क में जाकर जलील होने का प्लान बना रही है। आपने खुद पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल देखे होंगे। काउंसलर भी नहीं है नानी 420 और अंदाज ऐसे हैं जैसे शाही खानदान से ताल्लुक रखती हैं। शाही खानदान से मुझे शरीफ फैमिली की चंद मजीद बातें याद आई हैं जो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, लेकिन ये सुनने से पहले आप अपना आप संभाल लें। जी शरीफ फैमिली की खूबियां हजम करना कोई आसान काम तो नहीं है ना। नवाज शरीफ ने बेदायश से 3 साल पहले कारोबार शुरू कर दिया था। हुसैन नवाज ने 6 माह की उम्र में दुबई में स्टील मिल लगाई थी। हसन नवाज जिस फ्लैट में किराए पर रह रहा था उसके मालिक से बेखबर था। दुबई स्टील मिल 2005 में बेचकर उसी पैसे से 1996 में लंदन में फ्लैट खरीदे। शेख हमाद जासिम ने 1 साल की उम्र में करोड़ों डॉलर बड़े मियाँ साहब को दिए और ऐसे दिए कि ना मियाँ साहब दुबई गए ना जासिम आया, लेकिन पैसे दिए। मरियम की बाहर तो क्या मुल्क में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। भाई कहता है सारे फ्लैट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हमशीरा मरियम के ही हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने हेयर ट्रांसप्लांट वालों से ओपन हार्ट सर्जरी करवाई। कुलसूम नवाज अपना 2 करोड़ का पर्स पकड़े अस्पताल गई, बिस्तर पर लेटी। डॉक्टर ने कैंसर वाली गिल्टी निकाली और कहा चल बीबी घर चल। इतनी देर में तो पाँव से कांटा नहीं निकलता। नवाज शरीफ कहता है कुलसूम से 40 साल रफाकत है, लेकिन बेटी मरियम 46 साल की है और बेटा हुसैन नवाज 48 साल का। सफदर कहता है मैं मियाँ फैमिली से नहीं हूँ, मैं सिर्फ 1500 रियाल पर नौकर हूँ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाई हैं, लेकिन नवाज शरीफ का वालिद अरबपति था, शहबाज शरीफ का वालिद गरीब था। नवाज शरीफ बैक वक्त मुल्क का वजीर आजम और दुबई में बेटे की कंपनी में नौकरी करता था और तनख्वाह भी नहीं लेता था। हुसैन नवाज लंदन में रहता है, कारोबार दुबई में करता है। चौधरी निसार कहता है मैं 92 में लंदन के नवाज शरीफ के फ्लैट में रहा, लेकिन फ्लैट कतरी शेख जासिम ने वड्डे मियाँ साहब को 2005 में गिफ्ट की है। जो लोहे की बट्टी 1968 में लगी वो 1965 की जंग में पाक फौज के लिए टैंक के पुर्जे और तोपे भी बनाती थी। आपको कौन सी खूबी पसंद आई ये जरूर बताइएगा। मियाँ साहब ने अपनी नालायक बेटी को पढ़ाने के लिए कनेड को चुना था। वहाँ की प्रिंसिपल ने मेरिट पे ना होने की वजह से इनकार कर दिया था। बेटी को वहाँ पढ़ाने के शौक में कनेड की प्रिंसिपल को फारिग किया। आर्मी मेडिकल कॉलेज और फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में भी दाखिला करवाया। मगर पढ़ने के लिए सिर्फ कॉलेज में दाखिला नहीं चाहिए होता, दिमाग भी चाहिए होता है, जो नानी 420 के पास नहीं था। इसके बावजूद नानी के अंदाज तो आपने कई बार मुलाहजा किए होंगे और फिर शरीफ फैमिली के प्रोटोकॉल अपने जहन में रखिएगा। लंदन की सड़कों पे पैदल चलने वाले यहाँ बुलेट प्रूफ गाड़ी से नीचे नहीं उतरते, लेकिन ये भी सच है पैसा इंसान की औकात नहीं बदलता, उसकी जहनियत नहीं बदलता। स्कॉटलैंड बरतानिया का सर्द तरीन हिस्सा है। लंदन में स्कॉटलैंड के मुकाबले में ठंड बहुत कम होती है और अभी तक स्कॉटलैंड वालों ने भी बारी जैकेटें पहनना शुरू नहीं की हैं। मगर जिस तरह शरीफ फैमिली नित नए कोट हैट और मफलर पहन कर सीढ़ियों से ऊपर नीचे मुसलसल कैट वॉक करती है, ऐसा लग रहा है जैसे बरतानिया की सारी सर्दी इस एक बिल्डिंग में पड़ रही है। किसी ने सच ही कहा है, पेट की भूख शायद पूरी हो जाती है मगर आंखों की भूख नहीं बढ़ती। जिस मुल्क के खजाने में इस वक्त सिर्फ 7 अरब डॉलर हो, उस मुल्क के हुक्मरान के पास गाड़ी भी मेहरान सुजुकी होनी चाहिए। 6 महीने में ये कैबिनेट कितने बैरूनी दौरे कर चुकी है। वजीर आजम साहब कितनी दफा जाती दौरे पर लंदन जा और आ चुके हैं। बाहर वाले मुमालिक कहते होंगे वैसे तुम लोग भीख मांग रहे हो कि हमारा मुल्क डूबा हुआ है, हमारे लिए कुछ करें, मगर खुद अपने जाती अकाउंट से 1 रुपया भी मुल्क पर लगाने को तैयार नहीं होते हो, बल्कि मुल्क को नोच नोच कर खा रहे हो। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आ गया जिसका मफहूम है जब इंसान की शर्मो हया मर जाए तो फिर वो जो मर्जी करे। मुझे अब ये भी लगने लगा है पाकिस्तान के तमाम मर्दों खवातीन, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट, वकला, तुलबा, बिजनेसमैन, पढ़े लिखे, अनपढ़ वगैरह वगैरह में मर्द हजरात को अपनी मर्दानगी और खवातीन हजरात को अपनी जनानगी के बारे में सोचना चाहिए और शर्म से डूब मरना चाहिए कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क पर सिर्फ और सिर्फ जरदारी और नवाज फैमिली के अलावा कोई हुकूमत का सोच भी नहीं सकता। और हम अभी तक मरूसी सियासत को मानते भी हैं और सहते भी हैं। आपके वजीर आजम को देखो, वजीर दाखिला को देखो, वजीर खारजा को देखो, वजीर मवासिलात को देखो, वजीर तवानाई को देखो, वजीर सकाफत को देखो, वगैरह वगैरह। क्या ये बाकी लोग इसके काबिल नहीं कि यहाँ तक पहुँचे? मरियम नवाज को देखो और इसके प्रोटोकॉल को देखो, बिलावल को देखो और इसके प्रोटोकॉल को देखो, मरियम औरंगजेब को देखो और इसके प्रोटोकॉल को देखो, राना सनावला को देखो, वगैरह वगैरह को देखो। वाहिद खान साहब है जिसके आने से हमने नए नए लोग और वजीर देखे, वरना जो ये पाकिस्तान में चंद खानदान है इसको तो बाकी लोग भेड़ बकरियां बंदर लगते हैं और सोचते हैं कि बस हमारी मर्जी मानो और हमारे इशारों पर चलो, और हम इतने घिरे हुए हैं कि अभी तक इसको बर्दाश्त करते हैं। इसका अंदाजा मुझे उस वक्त लगा जब मौलाना को पीडीएम का सरबरा बनाया गया और खान साहब को हटाने के बाद शहबाज शरीफ पीएम बना दिया गया। अफसोस, बना तो पाकिस्तान हकीकत पर था लेकिन अब झूठ पर चलता है। बात जमीरों की है, वरना लंदन की सड़क
सड़कों पे जलील होने वाली मरियम नवाज का सियासत से क्या लेना देना है। अच्छा खासा खिलौना पाकिस्तान है और सबसे बड़े खिलौने हम हैं जिसमें हम रहते हैं। मरियम नवाज का ये कहना कि इमरान खान ने अपने बेटों को लंदन बिठाया हुआ है और कौम के बच्चों को गर्म लू का निशाना बना रहा है, या राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आकर क्यों नहीं तहरीक चलाते, ये सब बेकार और पड़ले दर्जे के फजूल तंज हैं। इमरान खान के बेटों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। इनकी माँ अंग्रेज है, बच्चे बरतानिया ही में पले बड़े, वहीं तालीम हासिल की। पाकिस्तान तो वो कभी कभार अपने बाप से मिलने आए तो आए। इन्होंने कभी ये दावा किया कि वो पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे। वो बरतानवी शहरी हैं, इनका सब कुछ बरतानिया में है। किसी को इनसे गिला शिकवा बनता ही नहीं, इसलिए कि इन्होंने पाकिस्तान में सियासत नहीं करनी, पाकिस्तान से कोई मफाद भी नहीं लेना। इनका बाप वजीर आजम पाकिस्तान था तो 3.5 साल वो दानिस्ता इससे मिलने नहीं आए कि कोई ये कहे कि वालिद वजीर आजम बना तो पाकिस्तान भाग चले आए। अपने वालिद के बतौर वजीर आजम हलफ बर्दारी तकरीब में भी नहीं आए, हालांकि इसमें कोई हर्ज नहीं था। इमरान खान से तब शिकवा होता जब इसने दानिस्ता अपने बच्चे बरतानिया छोड़े होते, वहाँ कारोबार कराया होता, फ्लैट लेकर दिए होते, या वो औलाद दानिस्ता पाकिस्तान न आती के आने की सूरत में मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान ने एक बरतानवी औरत से शादी की, ना चल पाई, तलाक हो गई, बच्चे माँ के पास रहे, अब भी वही हैं, आइंदा भी वही रहेंगे। ऐसी सूरत में इमरान खान से शिकवा या इस पर तंज बनता ही नहीं। वैसे इमरान खान ने बतौर वजीर आजम 3.5 वर्षों में अपने बच्चों से ना मिलकर या इंग्लैंड मिलने ना जाकर ये साबित किया है कि इसकी सियासत से इसकी औलाद का कोई ताल्लुक नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। जब इमरान खान के बच्चे इसके सियासी वारिस ही नहीं, वो इसके साथ रहते नहीं, पाकिस्तान में इन्होंने न सियासत करनी है ना कुछ और, तो वो पाकिस्तान आकर क्यों एहतजाजी तहरीक चलाएं? ये मुतालबा ही बेकार है। अलबत्ता राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज शरीफ को अपने लीडर मियां नवाज शरीफ से जरूर मुतालबा करना चाहिए कि वो बीमारी का झूठा बहाना करके बाहर गए और वापस आने की गारंटी देने के बावजूद मुल्क वापस नहीं आ रहे, वहाँ से बैठकर अलबत्ता पाकिस्तानी सियासत में पंगे ले रहे और डायरेक्शन देने में मशगूल हैं। राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज और जहर की देवी मरियम औरंगजेब को हुसैन नवाज और हसन नवाज को मुल्क आने का कहना चाहिए कि इन्होंने यहाँ से सब मफादात उठाए और कारोबार के लिए कमाई भी यहीं से की, इन्हें वतन वापस आना चाहिए। इमरान खान की जगह कोई भी और शख्स हो, वो बरतानवी या अमरीकी नेशनल गोरी से शादी करे, शादी नाकाम हो जाए और बच्चे हस्बे कानून माँ के पास रहें और वहीं पले बढ़े, वहाँ के शहरी हों, पाकिस्तान ना आए, तो इसका जिम्मेदार उसके बाप को कैसे ठहरा सकते हैं? उन बच्चों पर वो किस तरह जोर लगा सकता है? हाँ, अगर बच्चों की माँ से इसकी शादी चल रही हो और किसी वजह से उन्हें बाहर रखा हो तब दूसरी बात है, मगर फिर भी उन बच्चों से आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो यहाँ आकर लाजमी सियासत करें? इनकी मर्जी आए ना आए। सनम भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो की साहबजादी हैं। इनके वालिद पाकिस्तान में जुडिशियल मर्डर का निशाना बने, एक भाई पाकिस्तान में कत्ल हुआ, बहन पाकिस्तान में कत्ल हुई। सनम भुट्टो जो भुट्टो का खून है इनकी औलाद है, इन्होंने पाकिस्तान आकर सियासत नहीं की, मजाहमत नहीं की, खुद और अपनी औलाद को सियासत वगैरह से अलग किया, तो कभी किसी ने इन पर एतराज किया, शिकवा किया? नहीं, बनता ही नहीं। जब वो पाकिस्तान में सियासत नहीं कर रही, यहाँ से कुछ ले ही नहीं रही, बाहर रह रही हैं, तो इनकी मर्जी है कि जैसे चाहे जिंदगी गुजारें। शरीफ खानदान सिर्फ इक्तदार के लिए पाकिस्तान आता है, अगर इक्तदार ना हो तो ये लंदन भाग जाते हैं। इनकी जायदादें, औलादें, कारोबार सब कुछ बाहर मुल्क पड़ा है, ये हम पे हुक्मरानी करने आते हैं, वरना तो पाकिस्तान से बाहर इनकी टके की भी औकात नहीं। वो वक्त भी दूर नहीं जब बाहर के ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी इन्हें लंदन हो या अमेरिका, दोनों जगह सड़कों पे घसीट रहे होंगे। जिल्लत इनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान और यहाँ की मासूम अवाम के साथ किया है, इसका हिसाब देने का वक्त आ गया है। खान साहब की मेहनत रंग लाने वाली है और हम जल्दी एक तरक्की याफ्ता मुल्क की शक्ल में दुनिया के नक्शे पे उभरेंगे इंशाअल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।